अच्छा जी, आज हम एप्लीकेशन को मेंटेन रखते हुए हमने ए बी सी पढ़े थे, तो आज हम बर्नौली इक्वेशन के डी नंबर एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वेंटुरी मीटर या फ्लो मीटर की वजाहत करेंगे। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम फ्लो स्पीड या फ्लो रेट जो है थ्रू अ पाइपिंग सिस्टम को नापते हैं या उसको मालूम करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस पर मबनी होता है, यानी दो एरियाज के दरमियान रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो रीजन जो होते हैं उसके दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस होता है, जो हमें इस पाइप से के शक्ल से नजर आ रहा है, जिसमें के दो एंड हैं, एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर अलग है जो हम इस के जरिए नापते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी भी अलग होगी। जिस तरह के हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता है कि जब हम एरिया क्रॉस सेक्शन को ज्यादा करते हैं तो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कम होती है। इधर हमारी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप की, तो यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ये हमारा दूसरा एंड है। तो हम एक ऐसा फ्लूइड कंसीडर करेंगे जो आइडियल हो, जिसमें हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उसकी स्टीडी फ्लो हो, वो इनकम्प्रेसिबल हो, उसके वो नेग्लिजिबल इंटरनल फ्रिक्शन रखता हो, यानी मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन ना हो, बहुत कम हो। फिर हम कंसीडर करते हैं कि वो फ्लूइड जो है वो स्टार्ट कर लेता है, फ्लो शुरू कर लेता है, तो प्रेशर P1 P2 होता है। एक जगह पर P1 है, दूसरी जगह पर P2 है। इसी तरह वेलोसिटी वो एक एंड पर वाइड एंड पर V1 है और जो नैरो एंड है वहां पर वेलोसिटी V2 है। ये दो मुख्तलिफ सेक्शन हैं एक ही पाइप के, ठीक है। तो हम इस पर अब बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि हम V1 वेलोसिटी को किस तरह निकालेंगे और फिर इसके बाद मजीद आगे किस तरह बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास बर्नौली इक्वेशन एक सेक्शन के लिए और ये दूसरे सेक्शन के लिए। इधर हमने इस बात का ख्याल रखा है कि H जो है वो हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर हम H1 और H2 नहीं लिखते बल्कि H दोनों को एक जैसा कंसीडर कर लेते हैं। तो अब ये वाले हमारे पास जो रो GH है ये हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास इक्वेशन को हम इस शक्ल में ले आते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जैसे कि हमें पता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है फ्लूइड के लिए। तो इससे हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाई A2 और इसे इनकॉर्पोरेट करते हैं इधर इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रह जाएगा 1/2 रो N2 A1 V1 डिवाइडेड बाई A2 और इसका स्क्वायर हो जाता है माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में इधर 1/2 रो और 1/2 रो हमारे पास कॉमन है और V1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर भी कॉमन है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं P1 माइनस P2 1/2 रो, इसको हमने कॉमन लिया, A1 V1 ये हम इस तरह कर लेते हैं। इधर A2 इसका स्क्वायर हो गया माइनस इधर 1 हो गया और ये V1 स्क्वायर को हमने इस तरफ लिखा, ठीक है। मतलब अगर हम इसको 1/2 रो इस तरफ लिखते हैं, इसे हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम आसानी के लिए इस तरह लिखते हैं। तो 1/2 रो और A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A2 N2 V1 स्क्वायर।
अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह का हो जाएगा कि V1 बच्चों की आसानी के लिए, ताकि कुछ कंफ्यूजन पैदा ना हो, इधर 2 आ जाएगा और हमारे पास A2 भी इधर ही होगा स्क्वायर, और 2 आ जाएगा, A2 भी आ जाएगा, P1 माइनस P2 होगा डिवाइडेड बाई रो A1 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर होगा, ये हमारे पास V1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसे इस तरह लिख लेते हैं, V1 स्क्वायर 2A स्क्वायर P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो इनटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और V1 स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2A2 स्क्वायर P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो इस तरह हो गया। तो इससे ये V1 स्क्वायर जो है ये अंडर रूट हम ले लेते हैं, तो 2A स्क्वायर P1 माइनस P2 ब्रैकेट बंद अंडर द रूट रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये इस तरह हो जाता है। तो ये A2 स्क्वायर जो है ये एक अलग स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल जाता है इस तरह। अगर हम इस तरह लिखें तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाता है। ये इक्वेशन में ये हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो हमें दो बैरोमीटर थे ना इस तरह के पाइप में, हमारे पास एक यहाँ घड़ी लगी हुई थी और एक दूसरी यहाँ लगी हुई थी। तो यहाँ पर प्रेशर P1 था और यहाँ प्रेशर P2 था। अगर ये सिस्टम हो तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसे नापते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की सिस्टम हो कि इसमें पाइप्स हो और पाइप की हाइट में डिफरेंस हो, मतलब P1 ये है और P2 ये है, तो फिर P1 माइनस P2 जो है उसमें रो GH के बराबर प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन में डालेंगे तो 2P1 माइनस P2 की जगह रो GH आ जाएगा और यहाँ पर रो, तो ये रो और रो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगा वो होगा 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये A2 इधर भी होगा। तो ये हमारे पास फिर वेलोसिटी होगी जिसे हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर वो वेलोसिटी होगी जब बैरोमीटर इसमें इस्तेमाल न हो और हाइट का डिफरेंस इसमें मौजूद हो। तो ये एप्लीकेशन है वेंटोमीटर।